जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 11वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इन्हीं लोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और अब बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इन्हीं लोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु प्रजापति हैं। हे नरप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्मा मुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करें, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नरप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश, तदंतर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रथम मूल मंत्र करें, मूत्र त्याग करें। ग्राम से नेतृत्व कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में ना डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और दी जातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करें। इसी प्रकार हे पुरुष, वर्ष श्रभ जूते हुए खेत में, सास्य संपत्र भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग ना करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्रज्ञा पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र का त्याग करें। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहें और कुछ बोले ही। हे राजन, बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौच कर्म की बची हुई, घर के लीपने की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृतिकाओं को का शौच कर्म में उपयोग ना करें। हे नरक, लिंग में 1 बार, गुद्दा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें, तथा फिर सावधान पूर्वक बहुत सी मृतिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवें। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिया, रत्न, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, अंचन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक ज्ञानुष्ठान करें। सोम संस्था, हवि संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए
नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वी पते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रतिमाओं को भी संतुष्ट करें। महामह नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधान पूर्वक पितृ तीर्थ से जल दान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह परमाता के लिए हो, यह वृद्धा परमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जप का हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि पर तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जल दान करें। देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहाक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वह सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नरक, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम में तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनद, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपभोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने से अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वेधा और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नरक, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रमशः प्रजापति, गुहा, कश्यप को और अनुपति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हावे को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से, उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्न, अब मैं दिग्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए हुत शिष्ट सामग्नी से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशा में धनवंतरी के लिए बलि दें तथा इसके अनंतर बलिवेश देव कर्म करें। बलिवेश देव के समय वायव कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दें। इसी प्रकार ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विषय देवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से बलिदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति
और अत्र लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अत्र की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अत्र दान करता हूँ। वह इससे परितृप्त और आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अत्र प्रस्तुत करने का साधन और अत्र भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अत्र रखा है। वह इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी यह अत्र और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भीतर और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अत्र उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अत्र प्रस्तुत किया है। वह इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके ग्रस्त पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अत्र दान करें, क्योंकि ग्रस्त ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चंडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखें। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रक्षोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुल शील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हरण्य गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नरप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पंच यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावें। हे भूपाल, विधि से मनुष्योभ्योहंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अत्र से उस क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को यह 3 भिक्षाएं देकर यदि समर्थ हो तो परिवारजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छानुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता प्रजापति इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अत्र भोजन करते हैं। अतः मनुष्यों को अतिथि पूजन के लिए निरंतर प्रसन्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर ग्रस्त पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अत्र से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में शलेष
भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जो जप किए भोजन करने वाला रक्त और पीऊ पान करता है, संस्कारहीन अत्र खाने वाला मूत्र पान करता है, तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। तथा हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन से नहीं होता, तथा यह लोक में अत्यंत अयोग्य बल बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का हरास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नेप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अनियामना ना होकर उत्तम और पथ्य अत्र को पोषण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अत्र दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा भली वैश्य देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूतों प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी वैद आदि के आसन पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में, असमय में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करें। मनुष्यों को चाहिए कि अग्न भाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नव, जो अत्र मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो, उसी को भोजन करे। परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को सदा बिना पकाए हुए लेह, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाएं। भोजन एकाग्रचित होकर करें तथा प्रथम मधुर रस और लवण और अलम खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थ को खाएं। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल और आरोग्यों से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिनिषद अत्र भोजन करे। अत्र की निंदा ना करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव का चिंतन करें और इस प्रकार कहें, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठारग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अत्त का परिपाक करें और फिर अत्र रस से मेरे शरीर के पृथ्वी धातुओं को पुष्ट करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अत्र मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अत्र ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अत्र मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करें तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो।
मेरे खाए हुए संपूर्ण अत्र का अगिस्त नामक अग्नि और बड़वा नल परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्य प्राप्त हो। देह और इंद्रादि के अधिष्ठा एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अत्र परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करें। भोजन करने वाला भोज्य अत्र और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अत्र पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न ना करने वाले कार्यों में लग जाएं। सछात्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन की व्यतीत करें और फिर स्वयं काल के समय सावधान पूर्वक संध्योपासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वयं काल के समय सूर्य के रहते हुए और प्राय काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके आचमनादि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करें। हे पृथ्वी, सूतक पुत्र जन्मादि से होने वाला अशुचिता, अशोच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, ग्रस्त पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्राय संध्या करें और स्वयं काल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करें, सोवे नहीं। हे नरप, जो पुरुष प्राय अथवा स्वयंकालीन संध्यापासन नहीं करते वह दुरात्मा अंध ताम्रीस नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वी पते, सूर्य काल के समय सिद्ध किए हुए अत्र से ग्रस्त पत्नी मंत्रहीन बलि वेश देव करे, उस समय भी उसी प्रकार शपच आदि के लिए अत्र दान किए जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पाव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन करने से अतिथि को सत्कार किया जाता है। हे नरक, दिन के समय अतिथि के हे नरक, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का ग्रस्त पुरुष अपनी समर्थ अनुसार अवश्य सत्कार करें, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अत्र शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शयन या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करें। हे नरक, तदंतर ग्रस्त पुरुष स्वयं काल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्राहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोवे। हे नरक, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। जो पृथ्वी पते ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करता उचित है, पुलिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसत्रता, रोगिणी, रजसवला, निर्भिलाक्षिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की हो ना हो, पराभिलाषिनी अथवा
निर्भिक्षनाशिनी हो, क्षुधार्थ हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री संगम करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा शोधित हो, उस समय उसमें परवर्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुष को इन समस्त पूर्व दिनों में स्वच्छ स्वच्छाश्रवलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योगियों से, आयोगिनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करे। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पूर्व दिनों में प्राय काल और स्वयं काल में तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नरक, पूर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जल शैया में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग ना करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को ही लोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। यह लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे, तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे।